आज इस चैप्टर का सबसे स्टार टॉपिक और वो है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी होता क्या है, कार्टेशियन साइन होता क्या है, वो हम बता दे पहले कि अगर मान के रख चलो कि अगर कोई दर्पण है और उस दर्पण से कुछ दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उस वस्तु की दूरी को हम लोग बोलते हैं u। और u क्या होता है, वस्तु की दूरी, ये बात तुमको पता है। v होता है, ये क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। h होता है, h वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई। h डैश बोलो, प्रतिबिंब की ऊंचाई, की ऊंचाई। एफ फोकस। अब इन चीजों पर तुम गौर करो तो आंकिक बनाने में या जब आंकिक हम लोग हल करेंगे तो उसमें इस सब के पहले कोई साइन होगा, और जब तक हमको साइन पता नहीं होगा जब तक हम लोग आंकिक नहीं बना सकते। आंकिक बनाने के लिए तुमको सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस साइन का ज्ञान होना चाहिए, और इस साइन जो लगता है ना, इसी साइन को बोला जाता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। अब इस चिन्ह परिपाटी को पढ़ने से पहले हम तुमको क्लास 9 की बात याद दिलाते हैं, और वो तुम्हारा ये रहा। जब क्लास 9 में तुम लोग था उसमें एक चैप्टर आया था निर्देशांक ज्यामिति, याद आ रहा कुछ, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, और उसमें ऐसा ही फिगर बनता था और इस प्रत्येक भाग को हम लोग बोलते थे चतुर्थांश। और ये बात तुमको पता है पहले से कि इसको हम लोग बोलते हैं x, और ये होता है y। नीचे आओ तो ये तुम्हारा y डैश और ये x डैश, और जिधर x होता है उधर प्लस होता है और जिधर डैश होता है उधर माइनस होता है। ऐसे भी समझ सकते हो कि राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस। तो अगर इसकी अगर हिस्सा अगर देखोगे तो यहाँ पास ये बिंदु का हम लोग बोलते हैं मूल्य बिंदु। इसको क्या बोला जाता है, मूल्य बिंदु। मूल बिंदु से दाईं तरफ इस सबके सब दूरी क्या होता है, प्लस, प्लस। और ये भी बात तुमको पहले से पता है कि मूल बिंदु से अगर ऊपर तुम जाओगे ऊपर, तो मूल बिंदु से ऊपर की दूरी क्या होता है, प्लस। तो ये वाला हिस्सा यहां से अगर इधर देखो तो ये प्लस है, यहां से ऊपर देखो तो ये प्लस है, मतलब यहां पास जितना भी आएगा उस सब के सब क्या होगा, प्लस। तुमको x और y दोनों क्या हो जाएगा इसमें, प्लस, देख सकते हो। लेकिन यहां आओ तो, और इसको हम लोग बोलते थे प्रथम चतुर्थांश। इसमें आओ तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के हम लोग बाईं तरफ आ रहे हैं, तो मूल बिंदु के बाईं तरफ की जो दूरियां होती है वो तुमको माइनस को दर्शाता है, नहीं। और मूल बिंदु के ऊपर, तो ऊपर जाएंगे तो वो तो मेरा प्लस है, जैसे यहाँ है ये मूल बिंदु है और इसको ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पास जो, यहाँ देखो तो इसमें अगर कोई वस्तु यहाँ पास है तो हम कह सकते हैं कि ये मूल बिंदु के नीचे है, मूल बिंदु के नीचे, और इस मूल बिंदु के बाईं तरफ, नीचे बाईं तरफ, ऐसे ये नीचे और ये बाईं तरफ। तुमको पता है कि जो नीचे होती है वो माइनस होती है, बाईं तरफ होता है वो माइनस होता है, मतलब यहाँ ए माइनस और ए वाला भी तुम्हारा माइनस, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। यहाँ देखो
तो यहाँ अगर देखोगे तो ये हमारा मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु से दाईं तरफ क्या होता है प्लस। तो दाईं तरफ है तो ये प्लस हो गया, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर वस्तु स्थित है तो दाईं तरफ में है, इस y एक्सिस से दाईं तरफ में। और दाईं तरफ की सारी दूरियां क्या होती है धनात्मक होती है, प्लस होती है। और लेकिन इस मूल अक्ष जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से ए वाला बिंदु नीचे है कि नहीं है, तो नीचे है तो क्या होगा माइनस, तो इसका y क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, पहले से तुमको पता है। और अगर इस चीज की पकड़ है, इस चीज की ज्ञान है तुम्हारे पास, तो तुम हमेशा इस तरह के जब आएगा अंकिक में प्रश्न, मतलब इस तरह का चिन्ह लगाने के लिए इसमें आएगा ना, तो उसमें तुम कभी नहीं बचोगे, कभी नहीं। अब एक बात और तुम देखो कि अगर मान लो कि यहाँ पास हम कोई दर्पण को अवस्थित कर देते हैं, रख देते हैं, और वो दर्पण यहाँ पास मान लो मेरा है, ये मान के चलो कि ये मेरा दर्पण है, ठीक है, और वो दर्पण है मेरा अवतल, ठीक है। अब सोचो, इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि इसको ना हटाएंगे तब सब एकदम खिचड़ी पक जाएगा। पहले से तुम जानते हो कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने और ऊपर, अगर इस दर्पण को अगर यहाँ पास हमने रख दिया, इसको हटा दे, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा प्रधान अक्ष। इस अक्ष को क्या बोलेंगे, हाँ प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहां पास देखो तो ये हमारा मूल बिंदु है जो कि दोनों के लिए रहेगा, और ये साइड देखो तो ये हमारा दर्पण है, इसका ये वाला भाग क्या है फ्रंट भाग है, यानी सामने वाला है, क्योंकि ये वाला भाग हमारा पेंटेड है, देख लो। तो अगर ये वाला हिस्सा पेंटेड है तो जाहिर सी बात है कि इधर वाला हिस्सा क्या होगा फ्रंट होगा। अब हमको कोई वस्तु यहां पास है, यहां पास देखो ये मेरा वस्तु है, क्योंकि वस्तु का नियम होता है कि वस्तु हमेशा बाईं तरफ प्रधान अक्ष के ऊपर। याद रखना, इसको नोट में तुम याद रखना, देखो हम स्टार लगा दे रहे हैं। वस्तु हमेशा दर्पण के सामने, सामने मैंने बाएं, तथा मुख्य अक्ष के ऊपर, चाहे वो दर्पण अवतल हो या दर्पण उत्तल हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हमेशा वस्तु को कहाँ रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में, और जो दर्पण होगा उसका बाएं, दर्पण के बाएं। तो यहाँ पास अगर कोई वस्तु है तो तुमको ये बात पहले से पता है कि यहाँ की अगर इधर की अगर हम बात करें तो इसकी ओर की अगर बात करें तो ये तो माइनस होता है, लेकिन ऊपर की अगर दूरी को अगर देखा जाए ऊपर, तो इस प्रधान अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां क्या होती है धनात्मक होती है। तो अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो इस वस्तु की यहाँ से यहाँ जो ऊंचाई होगी, वस्तु है तो यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा ना, और इस ऊंचाई को हम लोग डिनोट करते हैं एच से। तो यहाँ पर जरा सोच करके देखो तो कि वस्तु की जो यहाँ से यहाँ ऊंचाई होगी वो क्या होगा प्लस में, वस्तु की ऊंचाई किस में होगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पास तुम ध्यान दोगे तो तुमको एक बात दिखेगा कि हम लोग इधर से इधर नहीं नाप रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ नाप रहे हैं। मतलब इस वस्तु है तो इस वस्तु को यहाँ से ऐसे नाप रहे हैं, जैसे यहाँ है तो इतना बड़ा है वस्तु, इतना बड़ा देखो है, इतना बड़ा है तो हम लोग यहाँ से ना नापे हैं, मतलब कि ऊपर की दूरी को नापे हैं। और तुमको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की दूरियां क्या होती है धनात्मक होती है, तो यहाँ पास एच जो होगा वो क्या होगा प्लस। लेकिन अगर कोई तुमसे ये पूछ दे कि वस्तु यहाँ है तो वस्तु की ऊंचाई नहीं वस्तु की दूरी अगर हमको नापना है तब क्या करोगे, तो तुमको पता है ना कि वस्तु की दूरी जो होती है वो मुख्य बिंदु से नापा जाता है। तो अगर यहाँ से यहाँ की अगर हमको दूरी नापना है कि यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, तो यहाँ से यहाँ दूरी नापना है तो हम लोग ऐसे थोड़ा ना नापेंगे, कैसे नापेंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी इस बिंदु से हम लोग ऐसे नापेंगे। तो ऐसे नापने का अर्थ है कि हम लोग ये जो है किधर चल रहे हैं बाईं तरफ, हम लोग बाईं तरफ चल रहे हैं। तो बाईं तरफ तुमको अभी हम बताएं कि बाईं तरफ की सारी दूरियां क्या होती है ऋणात्मक होती है। तो तुमको यहाँ से यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ क्या होता है वस्तु की दूरी होती है यू, इसको जो हम लोग बोलते हैं रे, और यू यहाँ अगर तुम देखो तो क्या हो रहा है माइनस,
यू हमारा क्या हो रहा है, माइनस। अब यहां पास ये चीज तुमको हर एक दर्पण के लिए सत्य होता है, हर एक दर्पण के लिए, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर तुम लोगे तो दर्पण चाहे उत्तल रहे अवतल रहे, वस्तु हमेशा प्रिंसिपल अक्ष के ऊपर और इससे दाईं ओर, दर्पण से दाईं ओर, तो ऊपर और दाईं ओर देखो तो ऊंचाई प्लस और यू माइनस। ठीक है, अब सोचो कि कभी कभी होता है कि प्रतिबिंब, दर्पण है तो बिंब है और वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कभी इधर बनता है, कभी इधर बनता है, कभी इधर बनता है। बात पहले से तुम जानते हो। अगर वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब मान के चलो कि इसका इधर बन जाए, यहाँ पास ये चीज, तो यहाँ अगर बनता है तो सोचो तुम लोग खुद निर्णय लेना कि ये दर्पण के बाएं तरफ में है कि नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर दर्पण के बाईं तरफ है तो यहाँ से जो दूरी हम नापेंगे यहाँ से, तो प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगा। यहाँ से जो दूरी होगा इसका, वो प्रतिबिंब का दूरी, और प्रतिबिंब के दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, भी से। और यहाँ से यहाँ नाप रहे हैं, माप ले रहे हैं, तो यहाँ से बाईं तरफ चलते हैं तो बाईं तरफ की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो इसका क्या साइन लगेगा, माइनस। अब एक चीज और कि अगर यहाँ पास प्रतिबिंब बना है तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से कितना बड़ा बना है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, इसकी ऊंचाई कितना है, तो वो ऊंचाई हमारा ये होगा। अब ऊंचाई की अगर बात आया तो हम लोग थोड़ा ना यहाँ से ऐसे नापेंगे कि ये मेरा ऊंचा है। जब भी नापते हैं तो इस एक्सिस से नापते हैं कि यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ से यहाँ इसकी ऊंचाई कितना है, तो इतना है ना। तो अगर इतना है तो इसकी दूरी, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई किससे हम लोग डिनोट करते हैं, h डैश से, h डैश से। अब बताओ तो कि यहाँ से दूरियां हम लोग नीचे की ओर नापते हैं, तो तुमको पहले से पता है कि जो दूरियां नीचे नापाती है वो किस में होता है, माइनस में। तो इसकी जो चिन्ह होगी वो क्या होगा, माइनस। देखो माइनस। अब एक चीज और समझो कि कभी कभी कोई दर्पण ऐसा होता है जिसका प्रतिबिंब इधर ना बन करके इधर बन जाता है, इधर ना बन करके इधर बनता है। तो अगर प्रतिबिंब इधर बनता है तो इसमें भी कुछ ना कुछ होगा, और वो क्या चीज है, देखो कि अगर मान लो कि प्रतिबिंब हमारा यहां बन गया, यहां पास, तो प्रतिबिंब यहां बनेगा तो हम लोग तो दाईं तरफ चल रहे हैं, तो दाईं तरफ ही दाईं तरफ की सारी दूरियां क्या होती है, प्लस होती है। तो यहाँ से अगर हम इसकी दूरी नाप ले यहाँ से, तो हमारा ये बिंब है, इस बिंब का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो इस प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, भी से। अब यहाँ पास भी को तुम मेजर करोगे तो हम लोग तो इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, प्लस, इसकी दूरी प्लस, क्योंकि दर्पण से दाईं ओर की सारी दूरियां धनात्मक होती है, तो हम लोग दर्पण से दाईं ओर जा रहे हैं तो ये दूरी क्या हो जाएगी, प्लस, धनात्मक होगा। अब सोचो कि यहां से अगर हम देखें तो ये वस्तु है और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना है, तो इसकी कुछ न कुछ यहां से यहां ऊंचाई होगी, चाहे जैसा भी ऊंचाई हो, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ ऊंचाई होगा। अब ऊंचाई है तो तुम देख सकते हो कि ऊंचाई वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ है, तो हम लोग यहाँ से ऐसे नापेंगे इसकी ऊंचाई। तो यहाँ से अगर हम मापना चाहे इसको या मापेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर की दूरी धनात्मक होती है, तो इसकी ऊंचाई को हम लोग h डैश से डिनोट करते हैं, और h डैश जो है यहाँ पास कैसा साइन लेगा, प्लस साइन लेगा, प्लस। अगले बार वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ ना बन करके यहाँ बन सकता है। मान लो कि उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन गया, ये देखो यहाँ बना, तो इस इस प्रतिबिंब की यहाँ से अगर दूरी नापेंगे, मतलब ये दर्पण से अगर दूरी नापेंगे तो वो दूरी हमारा क्या कहलाता है, भी। अरे प्रतिबिंब की दूरी को भी से ही ना डिनोट करते हैं, तो भी है तो तुम सोच सकते हो कि इधर की दूरियां किस में होती है, प्लस होती है, इधर की दूरियां
प्लस होती है, और यहाँ पास कौन सा साइन आएगा, प्लस। लेकिन इसकी कोई ऊंचाई भी तो मेजर कर सकता है, नहीं? तो अगर ऊंचाई मेजर करेगा तो वो ऊंचाई यहाँ से ऐसे लेगा, ऐसे लेगा, और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है उसको h डैश से सूचित किया जाता है। अब नीचे हम लोग ऊंचाई ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो नीचे की दूरी क्या होती है, माइनस, तो इसका साइन क्या हो गया, माइनस। यहाँ पास ये दर्पण इधर की ओर वक्रित है ना, तो जाहिर सी बात है कि इधर की ओर अगर वक्रित है तो इधर की सारा दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक होता है तो इसका एफ भी इधर ही आता है, एफ मान के चलो यहाँ पास है, और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग आर मानते हैं, ये मान के चलो मेरा सी है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा, आर। तो यहाँ से यहाँ अगर देखोगे तो इधर की दूरी माप रहे तो इसका एफ कैसा होगा, माइनस। समझ में आ रही बात, कैसे हम माइनस कर दिए हैं। जैसे इसको ऐसे समझो कि यहाँ पास है और यहाँ से ऐसे है, तो यहाँ से ऐसे है तो इधर की दूरियाँ माइनस में होती है, इधर की दूरियाँ प्लस में होती है। तो एफ अगर अवतल लेंस है तो इस अवतल लेंस का एफ इधर ही ना होगा, तो इधर होगा तो दूरी हम लोग यहाँ से मापते हैं, तो ये दूरी इधर आएगा, किस में आएगा, माइनस में। तो एफ अगर हमारे यहाँ से यहाँ है तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पास एफ किस में हो गया, माइनस, और आर भी इधर ही होगा, इसका एफ और आर दोनों इधर ही होगा, तो इधर होगा तो इसका आर भी क्या हो जाएगा, माइनस। माने इसका में अगर इसको में अगर देखा जाए तो इसका आर भी क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन अगर दर्पण अवतल ना रह करके उत्तल रहता, ऐसे रहता, तो इसमें चेंज कुछ होता, सिर्फ और सिर्फ इसका आर और एफ चेंज होता। एफ इधर बनता और आर भी इधर बनता, और इधर की सारा दूरी धनात्मक होती है, इसलिए एफ भी इधर क्या हो जाता, प्लस, और आर भी हो जाता प्लस। सिंपली इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझो कि कोई भी दूरी मूल बिंदु से मापी जाती है, नंबर 1 है, नंबर 2, सभी दूरी मूल बिंदु से मापी जाती है। तो अगर हमको दर्पण अवतल रहे या उत्तल रहे, सारा का दूरी कहाँ से लेंगे, इस मूल बिंदु से। अब ये तो बात सही है कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ और प्रधान अक्ष के ऊपर होता है, तो प्रकाश की जो किरणें तुम इससे गुजारोगे वो इधर से इधर गुजरेगा नहीं, मतलब प्रकाश की जो किरण की डायरेक्शन होगा इस ओर होगा, ऐसे बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। अब यहां से तुम एक चीज और लिख सकते हो कि प्रकाश के दिशा में, प्रकाश की दिशा में, तो प्रकाश यहाँ है, प्रकाश के गमन हम लोग इधर कराएंगे तो प्रकाश की दिशा इधर ना होगा। समझ में आ रही बात। जैसे यहाँ से अगर हमारा कोई गुजरेगा प्रकाश, क्या है हमारा प्रकाश, तो प्रकाश की दिशा की बात करो तो इसकी दिशा इधर हो गई, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिशा। तो प्रकाश के दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती। नंबर 1, प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरी प्लस अर्थात धनात्मक होती है। तो प्रकाश की दिशा इधर से इधर आएगा, तो हम लोग मूल बिंदु से माप करेंगे, यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, तो प्रकाश इधर चल रही है तो इसकी दूरी को हम लोग इधर मापेंगे ना, तो इधर मापेंगे तो क्या होगा, प्रकाश की विपरीत दिशा होगा। प्रकाश इधर चल रही है, हम लोग दूरी इधर माप रहे हैं, मतलब प्रकाश की दिशा ऐसे है। प्रकाश की दिशा देखो हम बताते हैं कि प्रकाश ऐसे चल रही है, हम लोग इसकी दूरी को ऐसे माप रहे हैं, ऐसे देखो ऐसे। तो प्रकाश की दिशा इधर हुआ, हमारा मेजरमेंट इधर हो रहा है, तो इसको पढ़ो कि प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरी ऋणात्मक यानी कि माइनस में होता है। ठीक है, तो सही तो है। प्रकाश का गमन इधर हो रहा है, हम लोग दूरी किधर कर रहे हैं, इधर माप रहे हैं। तो देखो इधर के जो दूरियां मापे हैं सबके सब देखो माइनस है कि नहीं है, सबके सब माइनस है। देखो U माइनस है, R माइनस है, F माइनस है, V माइनस है, क्योंकि सबका मेजरमेंट हम कहाँ से किए हैं, मूल बिंदु से, इस प्रकाश की दिशा के विपरीत। पहला कहता है कि प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरी धनात्मक होती है। तो प्रकाश की दिशा इधर है
अगर कोई प्रतिबिंब इधर बनता है तो हम मूल बिंदु से इधर की मेजरमेंट लेंगे, और प्रकाश की दिशा भी किधर है, इधर है, हम मेजर भी कर रहे हैं इधर, मतलब दोनों इधर चल रहा है, यानी प्रकाश की दिशा में ही हमारा क्या है, मेजरमेंट है, प्रकाश है, प्रकाश की दिशा में मेजरमेंट है, तो इसकी दूरियां क्या होगी, धनात्मक। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि मेरा भी प्लस, दोनों का भी प्लस ही है, लेकिन इधर एफ और आर भी तो आएगा। कब आएगा, जब यहाँ पास अवतल दर्पण ना हो करके कोई उत्तल दर्पण होगा, कोई दर्पण उत्तल होगा, और उत्तल की एफ और आर दोनों क्या होता है, माइनस होती है, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रकाश चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। अब थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं कि अगर दर्पण अवतल हो या उत्तल हो तो क्या होगा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में देखो तो कि अगर दर्पण अवतल है तो इसका U जो है वो कैसा होगा, माइनस, ठीक है, भी कैसा होगा, अवतल है, माइनस है। सोच सकते हो इसको, आप तुम लोग खुद डिसीजन ले सकते हो, इतना मैच्योर हो गया है कि अब डिसीजन ले सकते हो। और क्या होगा, और भी देखो माइनस है, एफ कैसा होगा, एफ भी हमारा क्या है, माइनस में है, एच कैसा है, प्लस, एच डैश कैसा है, माइनस। जब अवतल दर्पण हो, आंकिक आए, तो अगर तुमको कह देगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसमें जब तुम लोगे तो वो सारा चिन्ह देख लो, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसी चीज को हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण में, दूसरा, ठीक है। अब उत्तल दर्पण की अगर बात करो तो उत्तल दर्पण में भी ये सारा चीज होगा, हम सब पहले लिख लेते हैं। अब दर्पण उत्तल होगा तो उत्तल है तो इसकी केंद्रता इधर की ओर होगा, अरे केंद्र यानी वक्रता इधर की ओर होगी, तो वक्रता इधर की होगी, उससे हमको क्या मतलब है, हमारा तो जब भी फोकस वस्तु रहेगा तो वस्तु किधर रहेगा, दर्पण के बाईं तरफ, तो बाईं तरफ इधर रहेगा, तो इसका U इधर जब होगा तो क्या होगा, माइनस, और यहाँ पास U हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब अवतल दर्पण रहे या उत्तल दर्पण रहे, U हमेशा क्या होगा, माइनस। भी देखो तो इधर अगर जाओ तो वस्तु प्रतिबिंब जो यहाँ पास बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो अगर इधर बनेगा तो इधर की याद करो, इधर के लिए भी क्या होता है देख लो, प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। और देखो, और इधर ही होगा, तो प्रकाश की दिशा है, प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, एफ भी क्या हो जाएगा, प्लस, एच डैश, तो एच डैश तो यही वाला ना होगा, क्या होगा, प्लस, एच प्लस, एच क्या है, यहाँ से यहाँ एच ही है, ठीक है ना, ये वस्तु की ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं, एच हमारा क्या होगा, प्लस, एच डैश। तो अगर प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है तो प्लस, अगर नीचे बन रहा है तो माइनस, तो अगर ऊपर बन रहा है तो प्लस और नीचे बन रहा है तो माइनस और प्लस, ये दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। एक चीज और, तो यहाँ अगर देखोगे तो भी का मान अगर प्लस में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हाँ, काल्पनिक, प्लस को हम इधर लिखते हैं, यदि भी प्लस में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक तथा सीधा, काल्पनिक तथा सीधा। अगर भी माइनस में हो तो कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, उल्टा। और ये चीज अगर तुमको पूरी तरह से याद है, समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से इसको कॉपी उलट कर देखना, आराम से मिल जाएगा,
पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और फिर ये पूरी तरह से जब याद होगा तो आंकिक बनाने में तुमको एक ठो भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आंकिक बनाने में स्टूडेंट फंसता है सबसे ज़्यादा, उसको यही पता नहीं चलता है कि हम यूज क्या करें, प्लस करें माइनस करें। अगर नहीं समझ में आता है तो कम से कम इसको याद रखो। और ये क्या है, कौन चीज क्या है, उसके बारे में यहाँ परिचय दिया हुआ है, देख लो। U वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी, H वस्तु की ऊंचाई, H डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, F फोकस, और एक चीज और इसमें छूट रहा है R भी देख लो। R क्या है, त्रिज्या, ठीक है। अब इसको तुम उतार लो।